एक समय बहुत बड़ा गंगा दशहरा का कोई पर्व पड़ा। उस गंगा दशहरा के पर्व पर सभी भक्त गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा पार्वती, बोले हाँ स्वामी। बोले चलो आज हम तुम्हें आंखों से दिखाएंगे कि किसके गंगा में स्नान करने से पाप हल्के होते हैं और किसके नहीं। बोले चलो। पार्वती मैया को लेकर के भगवान भोले बाबा गंगा जी के किनारे पहुंचे। गंगा जी के किनारे एक कीचड़ का बहुत बड़ा गड्ढा है। मन से सुनना परीक्षा। शंकर भगवान ने कहा पार्वती, बोले हाँ। बोले तुम 16 वर्ष की सुंदर कन्या बन करके और इस कीचड़ के गड्ढे में बैठ जाओ। पार्वती बोली ये भी कोई बात हुई? अरे सभी भक्त यहां गंगा नहाने आते और आप कहते कि कीचड़ के गड्ढे में बैठ जाओ। भगवान भोले बाबा बोले हम जो कहें पहले वो काम करो। पार्वती मैया 16 वर्ष की सुंदर कन्या बनकर गंगा जी के किनारे जो कीचड़ का गड्ढा है उसमें बैठ गए। शंकर भगवान ने क्या किया? बहुत वृद्ध बुढ़े से बनकर के 95 साल की उम्र जैसे हमें लगे, इतने वृद्ध बनकर के कीचड़ के गड्ढे के बाहर बैठे। अब शंकर भगवान ने कहा पार्वती तुम्हें एक काम करना। बोले क्या? बोले जो भी भक्त इधर से गंगा नहा करके निकले, क्योंकि रास्ता तो यहीं से है ना। अगर तुमसे उम्र में बड़े हो तो हाथ जोड़कर कहना पिताजी हमें कीचड़ के गड्ढे से बाहर निकाल दो। तुम्हारी उम्र में बराबर का हो तो हाथ कहना भैया भैया हमें कीचड़ के गड्ढे से बाहर निकाल दो। और तुमसे अगर छोटा हो तो कहना बेटा हमें बाहर निकाल दो। पार्वती बोली इससे क्या होगा? बोली इससे तुम्हें आज ये देखने को मिलेगा कि गंगा में नहाने से पाप किसके अलग होते हैं। पार्वती 16 वर्ष की कन्या बनी, कीचड़ की गड्ढे में है। चंद्रशेखर मौलधारी भगवान सदाशिव शंकर व्रत बने हुए कीचड़ के गड्ढे के बाहर हैं। तब तक पार्वती की नजर पड़ी है, उधर से एक संत एक महात्मा जी गंगा नहा कर आ रहे हैं। मस्तक पत्र पुंड है, कंधे पर झोली, हाथ में कमंडल, सीताराम सीताराम कहते हुए गंगा नहा कर आ रहे हैं। जब कीचड़ के गड्ढे से बाहर निकलने लगे, पार्वती ने हाथ जोड़े अंदर से ही। बोले महात्मा जी, संत भगवान महात्मा जी खड़े हो गए। बोले क्या बात है? बोले महात्मा जी हमें कीचड़ के गड्ढे से बाहर निकाल दो, मैं बहुत परेशान हूं, काफी लंबे समय से पड़ी हूं। महात्मा जी ने पार्वती को देखा तो 16 वर्ष की सुंदर कन्या। ध्यान देना। महात्मा जी ने झोली उतारी, जमीन पर रख दी। बोले ये बताओ तुम्हारे साथ कोई नहीं है? पार्वती बोली महात्मा जी मेरे पति हैं, लेकिन वो इतने वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, कमजोर हैं, जो हमें निकालने में असमर्थ हैं। बोली कहाँ है? बोले वो बाहर बैठे। अब महात्मा जी ने भगवान शंकर पर नजर डाली तो बिल्कुल वृद्ध। पार्वती को देखें तो सर्वांग सुंदर 16 वर्ष की कन्या, पति पर नजर जाए तो 95 साल के वृद्ध। महात्मा जी बोले पार्वती को देखकर कहां तुम इन बुढ़ऊ के चक्कर में पड़ी हो, है ना? अरे छोड़ो उनका पीछा, चलो मेरे आश्रम में बहुत से दास है, दासियां हैं, नौकरानियां, शिष्य हैं, सेवा करेंगे, गाय हैं, दूध पीना, कहां तुम इनके पीछे पड़े हो? शंकर भगवान आंखों में इशारा करे पार्वती जरा गौर से देखो, ये भी गंगा नहाकर आ रही है। नंबर 2 महात्मा जी, अंदाजा लगाओ क्या गंगा स्नान करने से इनके पाप हल्के होंगे? कभी नहीं। पार्वती ने हाथ जोड़े, कहा महात्मा जी मेरे लिए पति ही देवता है। महात्मा जी चले गए। पार्वती ने 2 बार दृष्टि डाली तो इधर से गंगा नहाकर एक हम उम्र के आ रहे हैं। पार्वती ने हाथ जोड़े, कहा भैया जी हमें इस कीचड़ के गड्ढे से बाहर निकाल दो, बहुत समय हो गया, मैं कीचड़ के गड्ढे में परेशान हूं। ये भी खड़े हो गए। पार्वती को देखा, कहा ये बताओ तुम्हारे साथ कोई नहीं है? पार्वती बोली हाँ मेरे पास है। बोले कौन? बोले मेरे पति हैं, लेकिन इतने बुढ़े हैं, कमजोर हैं,
बाहर बैठे हैं, हमें निकाल नहीं पा रहे हैं। इन्होंने भी पार्वती को देखा, शंकर जी को देखा, कहा कहाँ तुम इनके पीछे पड़ी हो, चलो मेरे यहाँ बहुत सुंदर महल डबल स्टोरी का, बहुत से नौकर नौकरानियां सेवा होगी, छोड़ो इनका पीछा। शंकर भगवान इशारा करे, पार्वती जरा गौर से देखो, ये भी गंगा नहाकर, अंदाजा लगाओ क्या गंगा स्नान करने से इनके पाप हल्के होंगे? कभी नहीं, ये भी चले गए। परंतु माता बहनों भाइयों बंधुओं, जिस समय पार्वती ने तीसरी बार देखा, उधर से एक बूढ़ा किसान आ रहा है, जिसके कांधे पर एक मैला कुचला फटा पुराना झोला पड़ा है, एक लाठी के सहारे, पैरों में जूते नहीं है, धोती कुर्ता फटे पुराने हैं, गंगा नहाकर धीरे धीरे छड़ी के सहारे चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। पार्वती ने अंदर से हाथ जोड़े, कहा पिताजी पिताजी। बूढ़ा किसान खड़ा हो गया, बोले क्या बात है बेटी? बोले पिताजी मैं बहुत परेशान हूं और बहुत लंबे समय से कीचड़ में परेशान हूं, लेकिन निकल नहीं पा रही हूं, कृपया हमें बाहर निकाल दो। किसान ने देखा, ना जाने ये बेचारी कब से कीचड़ में पड़ी है, कितनी व्यथित है, व्याकुल है। कहा बेटी तेरे साथ कोई नहीं है? बोले हाँ पिताजी हैं। बोले कौन? बोले मेरे पति हैं, लेकिन वो बहुत बूढ़े हैं, कमजोर हैं। बोले कहाँ? बोले बाहर बैठे। किसान ने देखा तो भगवान शंकर वृद्ध बने बैठे। किसान ने झूला बाहर रखा और कीचड़ के गड्ढे में पार्वती को निकालने के लिए जो ही आगे बढ़ा है, अभी कुछ ही दूर कीचड़ में पहुंचा था, पार्वती ने वहीं से परीक्षा और बढ़ा दी। बोले पिताजी हाँ बेटे। बोले वहीं खड़े हो जाओ। बोले क्यों? बोले खड़े हो जाओ। मेरे शरीर में एक आश्चर्य है कि यदि आप मेरा शरीर अपने हाथों से स्पर्श करेंगे, पकड़ेंगे, मुझे छुएंगे, तो आपका शरीर जलकर के भस्म हो जाएगा। एक मिनट के लिए तो किसान शांत स्तब्ध खड़ा हो गया। उसके बाद सोचने लगा, मेरा क्या, मैं तो बूढ़ा हूं, एक दिन ये पंचोती शरीर जलकर के दो मुट्ठी भस्म में, इसे तो बदलना ही है, लेकिन अगर किसी का परोपकार करते हुए, किसी की मदद करते, किसी के प्राण बचाते हुए अगर ये शरीर जलकर भस्म भी हो जाता है, तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए बूढ़ा किसान आगे बढ़ा और पार्वती को गोदी में उठाया और लाकर के कीचड़ के गड्ढे के बाहर बिठा दिया। शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले पार्वती याद रखना, ऐसा जो पवित्र भाव लेकर के गंगा स्नान करने आते हैं, उन्हीं के पाप हल्के होते, लेकिन सभी के पाप हल्के नहीं होते।